यस क्लास 11th आइए। सारे पार्ट कवर करने के बाद अब मैं आपके पास आया हूँ डिस्कस करने के लिए द लास्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर यू ऑल? क्या है वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आपको सुनना चाहिए और सीखना चाहिए? क्या आपने ये सारे वीडियो देखा बेटा? बच्चों, आप लोगों का प्यार प्रॉपर तरीके से मेरे तक पहुंच रहा है। आज शायद ये वीडियो डालने के बाद हो सकता है 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाए। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय ऑल ओवर फैमिली जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू दिल से। साथ दीजिए हमेशा ताकि मैं भी कुछ आगे बढ़ पाऊं, कोशिश कर पाऊं। बस इतना सा बात बोलना था। आइए मुद्दे पे बात करते हैं। द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। भाई 1000 सब्सक्राइब होने के लिए 2 सब्सक्रिप्शन और बाकी है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हमने कहा था कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए डाटा को साथ में लेके चलूंगा। जो बातें आउट ऑफ सिलेबस है उस पर भी चर्चा भी होंगी, तो परेशान मत होइए, दिल थाम के बैठिए और एंजॉय से आज का सेशन का मजा लीजिए। बेटा इंपॉर्टेंट की पॉइंट चैप्टर का सबसे पहले ये है कि आपको डायमेंशन तो आना ही चाहिए, है ना? डायमेंशन आना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला के बिना आपका काम नहीं होगा, ठीक? डायमेंशनल फॉर्मूला के बिना आपका काम नहीं होगा तो फिर क्या काम होगा सर? उस चीज को ही तो समझना है, उसी चीज को तो सीखना है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं, ठीक है? कई बार कई क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, कई बार कई क्वेश्चन कई तरीके से पूछते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन किस तरह के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नीट के, आईआईटी के, सीयूईटी टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं और आज सीखते हैं मेरे बच्चों। बेटा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमने डायमेंशन तो पढ़ लिया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में टीचर देते हैं। टीचर छोड़ो, डिफरेंट एग्जाम्स एंट्रांस में आता है। क्या आता है भाई? कि कहते हैं कि इफ द मोमेंटम p and area is a and the time is t, the taken to be fundamental units, the energy has the dimension formula is this that। बोल रहा है कि अगर मोमेंटम को p से डिनोट करते हो, एरिया को a टाइम t को एक फंडामेंटल यूनिट्स मानते हो, तो क्या होगा एनर्जी का डायमेंशन? अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन फिर क्या होगा? देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मन को रिलैक्स करो पहले और आराम से क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश बोलो, भाई हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन ना है कि नहीं होगा, होगा, थोड़ा लेट से होगा लेकिन हो जाएगा। भाई टीचर भी ना उस्ताद नहीं होते किसी चीज का, उस्ताद बनते हैं। कैसे? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं तो बच्चों को कहता हूं कि बेटा हमसे ज्यादा स्मार्ट तुम हो, हमसे ज्यादा टैलेंटेड तुम हो। रीजन है हम एक चीज को लगातार पढ़ रहे हैं तो याद हो गया। तुम एक साल में 5-5 सब्जेक्ट को पढ़ते हो, ये दुख कौन समझे? आइए, एनर्जी को टर्म्स में लिखना है तो एनर्जी के टर्म्स में क्या क्या है? मोमेंटम है। एनर्जी के टर्म्स में क्या है? एरिया है। एनर्जी के टर्म्स में क्या है? टाइम है। अब देखते हैं किसका डायमेंशन आता है। तो फिर से वही तरीका, एक का पावर ए लिख लो, ठीक है? एक का पावर सर ए लिखवा दो, लिख दो ए, एक का पावर बी, एक का पावर सी, कैसे भी करके एबीसी की वैल्यू आ जाए गुरु, मेरा काम हो जाएगा। ऑब्जर्व करिएगा, बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, तो हड़बड़ी नहीं करता मैं भाई, बस बस सीखो बस आराम से। E is directly proportional to P की पावर A, ठीक है? A, T, A की पावर B और T की पावर C। मुझे पता है कांस्टेंट सॉल्व होगा, कुछ ना कुछ आएगा। K का वैल्यू पता नहीं है तो हमें P की पावर A, A की पावर B और T की पावर C का वैल्यू चाहिए। बाकी तुम समझदार हो, पिछला वीडियो जिसने देखा होगा इस क्वेश्चन को खाड़ के फेंक देगा। देखो कैसे करते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? MLT माइनस 2, ML2 T माइनस 2। ये सुन, अब मुद्दा उठ रहा है पावर का डायमेंशन क्या होता है? पावर नहीं, मोमेंटम डायमेंशन क्या होता है? भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हो गया m और वेलोसिटी हो गया LT माइनस 1। तो फॉर्मूला बन गया MLT माइनस 1 का पावर A। एरिया क्या है बेटा? एरिया है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? L की पावर 2, तो L की पावर 2 की पावर B। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। T की पावर C, T तो टाइम ही है ना भाई, T की पावर C। मिला जुला करके लिखना है, मिला जुला के लिखने का मतलब है हर किसी को एक दूसरे से लेफ्ट राइट कंपैरिजन करना है, तो उसको हमको मिला जुला के लिखना पड़ेगा।
m की पावर कितना बेटा 1 लेफ्ट साइड, l की पावर कितना बेटा 2, t की पावर कितना बेटा, t की पावर है कितना, t की पावर है -2। बताओ यहां तो कोई समस्या नहीं। आ जाओ राइट साइड, m कितना है, एक m है, ठीक है, उसका पावर कितना है a, देखो ना a, l की पावर कितना है a प्लस 2b। हाँ सर समझ में आ गया, आज समझ में आ गया। t की पावर कितना बेटा, t की पावर -a प्लस c। बताओ बच्चे बताओ, ठीक है आंसर देखना बच्चे। आज आपको 1000 सब्सक्राइबर कराना है, ठीक है, जरा सा भी अगर थोड़ा सा मेरे लिए इज्जत है प्यार है तो करो। m की पावर a, अब इसको रिलेट करना है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, खत्म। तो देखो जब एमसीक्यू चेक करोगे जिसका वैल्यू 1 होगा, m के ऊपर जिसका वैल्यू 1 होगा, सॉरी a की वैल्यू जिसकी वैल्यू 1 होगा, a की वैल्यू 1 मतलब p के ऊपर पावर क्या आना चाहिए 1, तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन में से एक तो होगा। और यहाँ पे 3 ऑप्शन बन गया भाई, आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2, तो भाई देख 1 प्लस 2b इक्वल्स टू 2, तो 2b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/2। देख दूसरा आंसर आ गया अपने पास। इसका मतलब है फॉर्मूला इस तरह से बनने वाला है सर, p a t है, a के पावर 1 हो गया, a के पावर 1/2 हो गया। अब ढूंढो जल्दी से ये दो चीज कहां मैच हो रहा है, ऑब्वियस है यहां मैच हो गया, ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर है, सी निकालने की भी जरूरत है नहीं। चलो बच्चे मानेंगे नहीं तो कर देता हूं, a प्लस सी इक्वल टू -2, -1, a की वैल्यू 1 प्लस सी बराबर -2, तो c बराबर क्या हो जाएगा -2 -1 आ जाएगा -3। क्या c की पावर -3 का मतलब है t की पावर -3? ऐसा कोई ऑप्शन? अरे यार ये तो तकलीफदायक वाली बात होगी। अरे यार दुख वाली बात ये है कि सर आपने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे +1 होगा, उधर जाएगा ना, है ना, आंसर क्या आएगा -1। ऑब्वियस है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम से पूछते हैं तो मतलब पूछते हैं, जो कह दिया उसको कह दिया, मेरी बात जो लगती है भाई। अब भाई कुछ ऐसी बातें मैंने बोला था लाऊंगा की पॉइंट्स में जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है, एरर कंसेप्ट्स। देखो जो पढ़ना है ना उतने को पढ़ो। एरर में क्या है ना भाई, इतना बस ध्यान रखो, एरर में कौन सी गलती ज्यादा, एरर का मतलब इतनी गलती है, बड़ी गलती या छोटी गलती। बड़ी गलती को माफ नहीं किया जाएगा, मान ली किसी ने तुझे झापड़ मारा और किसी ने तुझे चींटी काटा, किस गलती को तुम माफ कर दोगे, बड़ी गलती को या छोटी गलती को? झापड़ मारा उसको भी तोड़ दोगे ना तुम, पक्की बात है ना। जो चींटी काटा उसको तुम चल यार आइंदा मत करना, तो बड़ी गलती को माफ नहीं करना, छोटी गलती को माफ कर देना। क्या समझाना चाह रहे हैं सर? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो एक रॉड है जिसका मैं लेंथ नाप के रखा हूं कि मान लो इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर। अच्छा सर, किसी बच्चे ने लेंथ नापा और उसने बोला कि भाई इसका लेंथ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूं वो वैल्यू 50.12 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी ने बोला कि मेरा जो वैल्यू आ रहा है 49.9 अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना नियरेस्ट वैल्यू ये वाला है, ठीक है, और ये वैल्यू थोड़ा सा दूर जाता वैल्यू है, जो दूर जाता वैल्यू है, जो मैक्सिमाइज वैल्यू होगा उसको मैं इग्नोर करूंगा, जो मिनिमाइज वैल्यू होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसी को कहते हैं एरर कंसेप्ट्स। अब एरर में पढ़ना क्या है, 4 बेसिक चीजें पढ़ना है, बेसिक 4 बातें पढ़ना है, बेसिक 4 बातें पढ़ना है। क्या है वो बेसिक, ध्यान सुनना। फिर तुम नीट का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप देखिएगा सीरीज में है मेरे पास नीट के, उसको चेक कीजिएगा, देखिएगा आपको उसके क्वेश्चंस। उसमें रूल है, पहला रूल है एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या होता है बेटा, एडिशन रूल में क्या होता है, थोड़ा किताब पढ़ लेना। जैसे मान लो कोई भी ओरिजिनल नंबर होगा, मान लो दो वैल्यू के बीच का एडिंग a प्लस बी हो, मान लो दो नंबर है, एक a और एक b, एक a और एक b, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो जोड़ दोगे ना। लेकिन एरर कहता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें भी अगर कोई चेंजिंग आ रहा है, क्या कह रहा है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें भी कुछ वेरिएशन आ रहा है, हो सकता है प्लस माइनस में वेरिएशन, लाइक अ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो जब भी एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो चेंज को रिप्रेजेंट किया, कितना चेंज आया ओरिजिनल वैल्यू में, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, तो ए में भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, ए अब किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, प्लस माइनस डेल्टा है, समझ रहे हो।
इस तरह से बी को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। बी कैसे रिप्रेजेंट होगा? प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके सर। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करूंगा थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मैं एक बस प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बस एक, सारे प्रूफ नहीं करूंगा यार। रीजन है प्रूफ का आपको मुद्दा नहीं है, सीबीएसई से इस सिलेबस को हटा दिया गया है, लेकिन नीट और वो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं एक क्वेश्चन। a प्लस बी को जब देखते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? x। तो x पुट कर दो, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस बी को तुम x लिख लोगे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अच्छा, x से x कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा भाई? फाइनल रिजल्ट बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इससे क्या समझ में आया कि जो मेजॉरिटी वाला, जो ज्यादा मिस्टेक हो कौन सा है? माइनस या प्लस। छोटी गलती को माफ कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़ी गलती क्या होता है? प्लस। तो ओवरऑल आंसर आता है डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इसका मतलब है जो x का ओरिजिनल वैल्यू था उसका एरर वैल्यू भी हमेशा जुड़ता है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो खुल जाएगा दिमाग भाई, रिलैक्स है। जैसे मान लो कल जाए क्वेश्चन किसी ने दे दिया तुम्हें कि a नाम की क्वांटिटी है, मान लो 2 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। b नाम की क्वांटिटी दे दिया तुम्हें 3 प्लस माइनस 0.1। अच्छा सर, बोला इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, और इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करो। जो पहली बार सीख रहे हैं बेटा, प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो। और बोला ये पूरा सेंटीमीटर में, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके खुद से करना, और जिसको आता है वो देखो। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हमेशा कैसे करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू कौन सा है? इसमें ओरिजिनल वैल्यू है, इसका ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल के साथ ओरिजिनल ऐड होता है, x a प्लस बी, याद है ना? इसका ओरिजिनल वैल्यू a है, ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? 5। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस ये कौन सी वैल्यू है? एरर वैल्यू। एरर वैल्यू में भी क्या होता है? जुड़ता है, 0.6। अरे सर ये तो आता है, आता है, आता है, एकदम सही बात है, ऐसे लिखना होता है ना, ऐसे लिखना होता है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात सुनो, अगर सब्सट्रैक्शन आता है तो अगर तुम इसको लिखते हो 2 माइनस 3, क्योंकि a माइनस बी करना है ना भाई, बोला एडिशन करने के टाइम पे a प्लस बी करो, उसका रिजल्ट लिखो। सब्सट्रैक्शन करने के टाइम a माइनस बी लिखो, तो तुम सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे? सुनना ध्यान से, दो बच्चे, एक बच्चा बोला 2 माइनस 3 कर दूंगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा। सर गलत कर ही नहीं सकते। प्लस माइनस 0.5 माइनस 1 कर दूंगा, 0.4 आएगा। सर गलत कर ही नहीं सकते, ये आंसर होगा। बट मजेदार बात है कि ये गलत आंसर। रूल कहता है, अब बताओ सर रूल क्या कहता है? रूल कहता है मेरे बच्चों कि जिस तरह से भी मैंने तुम्हें प्रूफ सिखाया, रूल कहता है मेरे बच्चों कि एडिशन में जिस तरह से तुमने ओरिजिनल वैल्यू के साथ किया, एडिशन में तुमने अभी जो सीखा, क्या सीखा? कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा जुड़ता है, और एरर वैल्यू में आपने सीखा वो भी जुड़ता ही है। एरर एक दूसरे का एरर के साथ जुड़ता है, दिस इज द रूल। बट अगर सब्सट्रैक्शन होता, अगर सब्सट्रैक्शन अगर होगा तो जो ओरिजिनल वैल्यू घटता था, बट एरर वैल्यू में क्या होगा? वो घटेगा नहीं, वो दोनों जुड़ेगा। घटेगा नहीं, वो दोनों क्या होगा? जुड़ेगा। अगर तुम चाहते हो मैं इसका प्रूफ करूं, अगर आप चाहते हो मैं इसका प्रूफ करूं तो आप कमेंट करना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अगली बार। लेकिन अभी के लिए की पॉइंट्स के चीजें पढ़ रहे हो, टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, फटाफट चीजों को कैचअप करिए। एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल क्लियर, फिर बनता है डिविजिबिलिटी रूल। तो सर इसका आंसर क्या होगा? भाई साहब इसका आंसर दिखाता हूं ना, इसका आंसर होगा कितना? 3 2 5, 5 हो गया, प्लस माइनस इन दोनों का क्या होगा? ये एरर जो वैल्यू है दोनों में, इन दोनों का एडिशन होगा। एरर हमेशा ऐड होता है, 0 पॉइंट क्या होगा? 6। दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे रे 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 रे, तुमने यहाँ क्या कर दिया सर? 5 लिख दिया सर। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू का भी आपने क्या सिखाया? ओरिजिनल वैल्यू तो माइनस होगा, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1 प्लस माइनस 0.5 प्लस ये 0.6 आंसर आएगा बेटा। इस बात को दिमाग में रखिएगा और भूलिएगा नहीं। इसे कहते हैं एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शंस। आइए रूल्स पे, अब बता रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल।
डिविजिबिलिटी रूल में क्या ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा डिवाइड होगा, बट एरर वैल्यू में क्या करना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो सर इस x का जब मुझे एरर निकालना होगा, ये वाला डेल्टा x, तो इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेफिनेटली कर दूंगा, लेकिन इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस वे। क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट रूल देखो, प्रोडक्ट रूल 5 रूल है भाई, बस इसमें ध्यान से देखना। प्रोडक्ट रूल में क्या है सर, x इक्वल्स टू मान लो a इंटू बी है, तो कैसे लिखोगे एरर इसका, सेम डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। भाई ये दोनों कॉमन होता है, डिविजिबिलिटी और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कॉमन होता है, भूलना नहीं। एंड द लास्ट इज द पावर रूल। पावर रूल याद रखना भाई, ठीक है। पावर रूल होता है, अगर मान लो z इक्वल्स टू x की पावर y है, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा मेरे बच्चों, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू y बाहर आएगा और लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x। अभी धीरे धीरे सीखोगे। पहले इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लो जितनी जल्दी हो, फास्ट में, हंसते खेलते बिंदास। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। आज का टारगेट है की पॉइंट्स समझाना। तो आइए क्वेश्चन पे नजर देते हैं। जैसे मान लो q इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी के बाद इसमें सब पावर भी क्लियर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, इसके साथ डिवीजन भी है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मजा आएगा, पावर भी है, खेल हो जाएगा। मान ले आपको निकालना है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, बाद में परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू निकालना है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर में लगाओगे कौन सा रूल, ए स्क्वायर में लगाओगे पावर रूल, तो 2 बाहर लिखोगे, लिखोगे डेल्टा ए अपॉन ए। बहुत सुंदर से समझ में आ गया, बहुत सुंदर, मजा आ गया। प्लस 3 अपॉन 2 बाहर आएगा, पावर रूल के अनुसार डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, डिवीजन में जो चीज है वो ऊपर जाने के बाद हमेशा माइनस होता था, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, डेल्टा सी अपॉन सी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। लास्ट में प्लस लगाएंगे, हाफ इंटू डेल्टा डी अपॉन डी करेंगे। भाई समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गया होगा। डैम श्योर। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर, सब में मल्टीप्लाई कर दो 100 का, सब में मल्टीप्लाई कर दो 100 का, कर दिया सर 100 का। इन सब की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन दिख जाएगा। 1%, 2%, 4%, 2%, इतना जो भी है, तो 2 गुना 1 प्लस 3/2 गुना 2 प्लस 4 गुना 4 प्लस 1/2 गुना 2। सॉल्व कर लो, 2 से 2 गया तेल लेने, 2 से 2 गया तेल लेने, आंसर आया 2 3 चौके 16, 1 16 1 17 17 3 17 3 20 20 2 22। द नेट आंसर इज 22 इज द करेक्ट आंसर। बाकी चेक कर लीजिएगा। समझ में आया तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे आप ट्राई करिएगा, मजेदार क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। ना बने तो कमेंट करिएगा, सर एक बार और बता दो, सिखा दो, समझा दो। खुद से बहुत ट्राई करो, ठीक है। एक चैलेंजिंग होमवर्क दे रहा हूं आपको कि होमोजेनिटी रूल के जितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया उसको तो ट्राई करना ही है। चैलेंज है आपको खुद से, पहले खुद से, क्या एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, क्या इसको कभी जिंदगी में देखा है? हाँ देखा है। कहां देखा है? मेरे वीडियो में फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हमने बोला था कि दुनिया में कोई ऐसा इक्वेशन है ही नहीं जिसको होमोजेनिटी फॉर्म में प्रूफ ना कर पाए, आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है इसमें। क्या आप LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर पाएंगे? कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपने यूनिट डायमेंशन कमांडेबल हो गया आपका। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आऊंगा आपके इस टॉपिक्स को लेकर के, उसमें लाऊंगा मैं एक PDF फॉर्मेट में क्वेश्चंस का धमाका, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। उसके साथ आपके डाउट्स को भी क्लियर करूंगा अगर आपको कमेंट आता है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।